हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आपसे स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो में फिर से फर्स्ट वाइफ के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, पति चोरनी और मिस्टर जड़ के फसाद के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। मैं देखी हूँ फर्स्ट वाइफ जो है पिज्जा अपने बच्चे के लिए पिज्जा मंगवाई है और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। और बेटा जो है फर्स्ट वाइफ का जो बेटा है खुद भी खा रहा है और मम्मी को भी खिला रहा है। बेटी जो है सोफा पे बैठ के पिज्जे को एंजॉय कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने बच्चे के साथ वो खुश है। मगर कल मैंने एक मिस्टर फसाद के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मिस्टर फसाद जो है एक लेडी नाच रही है जो अपना यंग दिखा रही है, ब्लाउज को ओपन कर करके दिखा रही है, पेट दिखा रही है, नाभि दिखा रही है। ठीक है, इस तरीके की अश्लील यंग प्रदर्शन कर रही है। मगर वो सारी चीजें जो है मिस्टर फसाद जो है अपनी वीडियो में कैप्चर करता है, मुस्कुराता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है नाचने वाली जो लेडी है मिस्टर फसाद के ऊपर हाथ भी फेरती है। ठीक है, और मिस्टर फसाद बहुत ही हंस मुस्कुरा रहा है, बहुत खुश हो रहा है क्योंकि वो हबसी इंसान है। अब मैंने उसके ऊपर इसलिए ये वीडियो बनाई थी क्योंकि जो नाच रही है वो भी किसी की बहू बेटी है। ठीक है, कोठा कोठा होता है, हर चीजों का एक जगह होता है। ठीक है, तो आप सोशल मीडिया पे इस तरीके से किसी की लड़की का इज्जत चरित्र हनन करवा रहे हो खुद के आईडी से, जो कि अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताते हो, बिना उस चीज को ब्लर किए दिखा रहा है। वो लड़की का क्या मजबूरी है, वो औरत का क्या मजबूरी है, नहीं मजबूरी है, हम इस चीज पे डिस्कस नहीं करेंगे। मगर वो अपने आईडी से इस तरीके से अश्लील चीजें किसी लड़की के लिए करना क्या सही था? वो तो नाच रही है ना भाई, इसकी मजबूरी है, वो पैसे कमाने के लिए क्या कर रही है नहीं कर रही है उसकी मजबूरी है। मगर मिस्टर फसाद एक मर्द नहीं हो सकता। ये मर्द के नाम पे कलंक है, हाथों में चूड़ियां पहनने वाला ये बेवड़ा भड़वा टाइप इंसान है। ठीक है, कल की वीडियो में और ज्यादा साबित हो चुका है। ठीक है, वो ब्लाउज खोलकर जब नाचने वाली लेडी दिखा रही थी ना इस तरीके से, उस चीज को ब्लर भी नहीं किया था। ये हबसी इंसान जो है खुद की हवस के लिए दूसरी की जिंदगी बर्बाद करके बैठा हुआ है। और मिस्टर फसाद के चैनल पे जो है मिस्टर फसाद तो खुद से वीडियो बनाता है तो डालता ही डालता है, मगर पति चोरनी भी उस आईडी को हैंडल करती है, अपने हिसाब से वीडियो को, पुरानी वीडियो को उठाती है, डाउनलोड करती है और डालती है। मतलब पुरानी मेमोरी जो है तरोताजा करती है कि पहले देखो भाई हम किस तरीके से वीडियो बनाते थे, कितने खुश रहते थे, कितना रोमांटिक होते थे, ये सारी चीजें दिखा रही है। ठीक है, पति चोरनी यह साबित करना चाह रही है, सोशल मीडिया पे सबको दिखा रही है। अब देखो भाई, चीजें कौन दिखाता है? पति पत्नी का जो रिश्ते का जो सच है कौन दिखाता है भाई? मतलब रोमांटिक चीजें को दिखाने का मतलब यह है कि तुम्हारे मन में अभी भी पति चोरनी डर है, खोट है, खोट है। ठीक है, फर्स्ट वाइफ भी 14 साल चुप थी। आप सब सवाल करते हो ना कि 14 साल चुप थी, पति चोरनी भी 14 साल चुप थी, अब जाके ये इस टाइप की चीजें क्यों हुई उसकी जिंदगी में? मिस्टर फसाद जो है फर्स्ट वाइफ की जिंदगी से बिल्कुल तरीके से कट आउट हो चुका है। मैंने देखा मिस्टर फसाद जो है अभी एक हफ्ते पहले जो है पति चोरनी के जन्मदिन पर ही कहीं गया है तीर्थ स्थल पे, जिसमें पति चोरनी, मिस्टर फसाद और पति चोरनी के दोनों बच्चे थे। ठीक है, एक ही फ्रेम में, और दिखा रहे थे कि देखो भाई ये हमारी फैमिली है, यही दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद दोनों बच्चे को पीछे छोड़कर दोनों जो है आगे आ रहे हैं और हाथ में पति चोरनी जो है एक टोकरी ले रखी है, फूलों की टोकरी ले रखी है, पूजा करने के लिए जा रही होगी। मतलब ये चीजें दिखाकर क्या साबित करना चाह रही है पति चोरनी? क्या साबित करना चाह रही है? पूरी तरीके से फर्स्ट वाइफ की जिंदगी बर्बाद कर दिया। पूरी तरीके से फर्स्ट वाइफ जो है अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ एक फ्रेम में एक फोटो नहीं खिंचवा सकती, एक फ्रेम में सोशल मीडिया पे अपना परिचय नहीं दे सकती, दिखा नहीं सकती। इतना पाबंद लगा हुआ है। किस बात के लिए पाबंद लगा हुआ है? क्या अगर पति चोरनी हर बात में वो ब्लैकमेल करती है तो ब्लैकमेल ही एक सल्यूशन है? अगर हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हमारी लाइफ बर्बाद हो गई है,
तो क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? जो हमसे पीछे आई वो राज कर रही है, महारानी बन रही है, और हम एक नौकरानी की तरह बच्चे पालने के लिए एक दाई नौड़ी की तरह हम बन जाए हैं? ये पति चोरनी एक नंबर की। और हाँ, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दीदी ये जो पति चोरनी जो है, मतलब ये जो नाच रही थी ना, नाचने वाली जो औरत थी, वो डिट्टो पति चोरनी जैसे ही लग रही थी। मुझे भी यही लगा कि हो सकता है पति चोरनी की बहन होगी, पति चोरनी की ही रिलेटिव होगी, इसलिए इतना अय्यास भरी अंदाज में वो नाच रही थी, अपना यंग प्रदर्शन कर रही थी। और इसलिए इस तरीके से पूरा बेधड़क होके मिस्टर फसाद जो है दिखा रहा था। नहीं तो अगर एक मर्द होता ना, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, एक मर्द के सामने एक औरत को सेफ फील होना चाहिए, ठीक है, कि इस आदमी से मुझे खतरा नहीं है। मगर इस जैसे दरिंदा और हबसी इंसान अगर रहे ना, तो रातों रात औरतों की जिंदगी बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देगा, अपने जालसाज में फंसा कर। ठीक है, ये आदमी जो है, इसका जो दिखा रही थी ब्लाउज खोलकर, बिल्कुल भी ब्लर नहीं किया। उसकी मजबूरी है, आप नंगे आंखों से देख रहे हो, मगर उसको वीडियो शूट करके इस तरीके की चीजें अश्लील परोस रहे हो। अगर तुम्हारे घर की मिस्टर फसाद, अगर तुम्हारे घर की बहू बेटियों, कोई रिलेटिव औरतों के साथ अगर इस तरीके से कोई गैर मर्द शूट करके अपलोड कर दे तो क्या लगेगा? इसी चीजों का मैंने सवाल पूछने की कोशिश किया था, ठीक है, मगर मुझे किसी ने आकर ज्ञान देने की कोशिश किया कि तुम्हें क्या जा रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जब दिखाने वाली दिखा रही है, वीडियो बनाने वाला बना रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है, तो जो मुझे इस तरीके का जो ज्ञान दिया, उसको मैं बोलना चाहूंगी, अबे बेशरम औरत, एक औरत होकर एक औरत के बारे में इस तरीके से बोल रही है, तुझे शर्म नाम की चीज नहीं है? इसका मतलब तू भी इसी तरीके से अय्याश होगी, यंग प्रदर्शन करती होगी, या कैमरे के पीछे तू गंदा काम करती होगी। ठीक है, नहीं तो एक अच्छी औरत होगी ना, तो वो सोचेगी कि जिस तरीके की ट्रीटमेंट मैं अपने साथ होना चाहती हूँ ना, कि मेरे साथ इस तरीके से पेश आए, मेरी बेटी के साथ इस तरीके से पेश आए, मेरी बेटी जब घर से बाहर निकले तो लड़कों के बीच में, आदमियों के बीच में सेफ महसूस करे। ठीक है, अगर तुम जैसी औरतें यही सोचेगी ना, तो समाज किस दिशा में जा रहा है? आजकल छोटी छोटी बच्चियां नहीं बच पा रही है, छोटी छोटी बच्चियों को किया जा रहा है। फिर ये कहां से सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं? शुरुआत एक दिन से नहीं होता। बोलते हैं ना कि घड़ा बूंद बूंद से भरता है। तो अगर इसने ब्लाउज खोलकर दिखाया, वो हबसी इंसान खुशी खुशी दिखा रहा है, तो उसकी घर की बेटियां क्या सोचेगी कि वो लेडी जो है, वो आंटी जो है, अगर मेरे पापा के सामने इस तरीके से यंग दिखाया, ब्लाउज खोल के दिखाई, पेट दिखाया, मेरे पापा बहुत खुश हो रहे थे, इसका मतलब सब कुछ नॉर्मलाइज है, सब कुछ ठीक है, हम भी करके दिखा सकते हैं। बच्चे की मेंटेलिटी, बच्चे की मानसिकता के ऊपर क्या प्रभावित पड़ता है, तुम जैसी हिजड़ी औरतों को समझ में नहीं आएगा। माफ करना अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगे तो, मगर यहां पे मिस्टर फसाद जिस तरीके की चीजें किया था ना, बस जहां पे मुझे बुरा लगा वहां पे मैंने पॉइंट आउट कर दिया। तो यहां पे मुझे ज्ञान पेलने के लिए आ गई थी एक औरत, जो कि पति चोरनी की ही सपोर्टर थी। जस्ट ना कुछ ही देर के बाद वो कमेंट डिलीट भी हो जाता है, मगर यहाँ पे मैं आप सभी को कमेंट लगा दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा कि तुम्हें क्या जा रहा है। अगर वो दिखा रही है तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? होगा भाई, हम समाज में रहते हैं, हम भी एक समाज का एक मेंबर है और एक रिएक्शनिस्ट है। ठीक है, सोशल साइड पे रहने के कारण मेरा पूरा फर्ज हो रहा है कि जहां पे गलत हो रहा है उस चीज पे मैं उंगलियां उठाऊं, उस चीज को पॉइंट नोट करूं, पब्लिक को दिखाऊं कि यहाँ पे गलत हो रहा है। और मिस्टर फसाद खुद सोचे ना, वो उसके बच्चे किस तरीके के प्रभावित होंगे। इसके स्माइल देख रहे थे चेहरे का, किस तरीके से खुश हो रहा था हबसी इंसान। एक औरत की जिंदगी बर्बाद करके तबाह कर चुका है,
और ये पति चोरनी तो भी ऐसी है, पति चोरनी भी ऐसी है। उसके वीडियो में कमेंट किया था सिर्फ दांत निकालते हुए हंसते हुए इमोजी डालकर, क्योंकि इसके पास कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि ये खुद इस तरीके से है, दो कौड़ी की सड़क की नचनिया। तो नचनिया नचनिया में टक्कर तो होगा ही होगा भाई। सबने देखा कि फर्स्ट वाइफ जो है दुर्गा माता का गेटअप डाली थी, अब बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा था, प्योर एकदम दुर्गा माता जैसे रियल वाली दुर्गा माता लग रही थी। और जो मेकअप आर्टिस्ट है वो सच में बहुत ही खूबसूरत मेकअप करी थी, बहुत ही अच्छा मेकअप किया था। और मंदिर के सामने जब फोटो खिंचा रही थी ना, उस टाइम भी दूर से देखने में तो यही लग रहा था कि कोई दुर्गा माता साक्षात त्रिशूल लेके खड़ा हो चुकी है। तो मैं तो फर्स्ट वाइफ को यही बोलना चाहूंगी, 100 बात की एक बात, बिना बात को घुमाए फिराए, क्योंकि वैसे भी मैं बात को घुमा फिरा कर बात नहीं करती। बस जो मुझे सामने से गलत दिखता है उस चीज पे मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ कि यहाँ पे चीजें गलत हो रही है और समाज के लिए घातक भी साबित हो सकती है। तो मैं फर्स्ट वाइफ को यही बोलना चाहूंगी, अगर तुम्हारे अंदर दुर्गा माता की तरह आत्मसम्मान के लिए शक्ति हो आ चुकी है, क्योंकि एक औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती है मगर अपने आत्मसम्मान से खिलवाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, हर किसी का अपनी एक आत्मसम्मान होता है, और उस आत्मसम्मान पे बार बार चोट किया जाए ना तो वो औरत कहलाने के लायक नहीं होती है। फिर तुम्हारी क्या मजबूरी है, नहीं मजबूरी है, मैं तो यही बोलूंगी कि अगर माता रानी का रूप धारण करके तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हो कि एक औरत जो है कुछ भी कर सकती है, एक औरत जो है आदि शक्ति है, एक औरत जो है अकेले कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी, तो तुम उस चीज को साबित करके दिखाओ कि तुम कुछ भी कर सकती हो। गलत चीज को कभी सहन नहीं करोगी, गलत चीजों को कभी बर्दाश्त नहीं करोगी। ठीक है, हमेशा सच के लिए लड़ोगी, अपने हक के लिए लड़ोगी, और अपने बच्चे के खिलाफ किसी को एक शब्द तक नहीं बोलने दोगी। कि तुम एक माँ हो और अपने बच्चे को तुम्हें किस तरीके से परवरिश करना है एक माँ भली भांति समझती है, जानती है, और तुम्हें किसी का हक नहीं देना है कि तुम्हारे बच्चे के ऊपर कोई आकर कुछ भी उटपुटांग बोल सके। ठीक है, और तुम्हारी क्या मजबूरी है, नहीं मजबूरी है, पब्लिक जानने की इच्छा जताती है कि अगर पति चोरनी सोशल मीडिया पे आकर मिस्टर फसाद के साथ, अपने बच्चे के साथ फ्रेम में कैप्चर हो सकती है तो फर्स्ट वाइफ क्यों नहीं कैप्चर हो रही है? ऐसा कौन सा धमकी दे रही है जो फर्स्ट वाइफ डर के मारे बिल में छुपी हुई है? क्यों नहीं अपने पति के साथ वीडियो डाल रही है? अगर उसके साथ वीडियो डाल सकता है तो तुम्हारे साथ वीडियो क्यों नहीं डाल सकता है? अगर उसके बच्चे के साथ, उसके साथ एक फैमिली की तरह फ्रेम में आ सकता है तो तुम्हारे साथ वीडियो क्यों नहीं शूट कर सकता है? ये पब्लिक का क्वेश्चन है। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर सोशल मीडिया पे कुछ गलत करके दिखाओगे, गलत चीजें परोसोगे, इन्फ्लुएंसर होने के नाते अगर पब्लिक में गलत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करोगे ना तो बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो तकलीफ लगने वाली बात भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं सोच विचार विमर्श करके आपके शब्दों का, आपको तकलीफ लगने वाली बातों का जवाब जरूर दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।